पाठ योजना विद्युत तथा परिपथ कक्षा 6 विज्ञान। उद्देश्य विद्युत के मूल सिद्धांतों को समझना। छात्रों को विद्युत के मूल सिद्धांतों जैसे कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बारे में जानकारी देना। विद्युत परिपथ की पहचान। छात्रों को साधारण विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों जैसे बैटरी, तार, बल्ब, स्विच की पहचान करना और उनके कार्य को समझाना। परिपथ बनाना और जांचना। छात्रों को साधारण विद्युत परिपथ बनाना सिखाना और विभिन्न तरीकों से परिपथ को जांचना। सुरक्षा के उपाय। छात्रों को विद्युत से जुड़ी सुरक्षा के उपायों की जानकारी देना और सुरक्षित तरीके से विद्युत परिपथ का निर्माण और उपयोग सिखाना। व्यवहारिक अनुप्रयोग। छात्रों को दैनिक जीवन में विद्युत के विभिन्न अनुप्रयोगों की जानकारी देना और उन्हें यह सिखाना कि विद्युत कैसे काम करता है। प्रबल संवाद और सहयोग। छात्रों को समूह गतिविधियों के माध्यम से सहयोग करना और संवाद करना सिखाना। चयनित सीखने के प्रतिफल। विद्युत के मूल सिद्धांतों की समझ। छात्र विद्युत के मूल सिद्धांतों जैसे कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को समझने में सक्षम होंगे। विद्युत परिपथ की पहचान। छात्र विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों जैसे बैटरी, तार, बल्ब और स्विच की पहचान करने और उनके कार्य को समझने में सक्षम होंगे। परिपथ बनाना और जांचना। छात्र साधारण विद्युत परिपथ बनाने में सक्षम होंगे और वे विभिन्न तरीकों से परिपथ की कार्य प्रणाली को जांच सकेंगे। सुरक्षा के उपाय। छात्र विद्युत से जुड़ी सुरक्षा के उपाय को समझेंगे और सुरक्षित तरीके से विद्युत परिपथ का निर्माण और उपयोग करना सीखेंगे। व्यवहारिक अनुप्रयोग। छात्र दैनिक जीवन में विद्युत के विभिन्न अनुप्रयोगों को पहचानेंगे और उन्हें समझेंगे कि विद्युत कैसे काम करता है। समूह कार्य और सहयोग। छात्र समूह गतिविधियों में सहयोग करना और संवाद करना सीखेंगे जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार होगा। इन सीखने के प्रतिफलों के माध्यम से छात्रों की समझ को गहरा किया जा सकता है और उनकी गणना की कौशल को मजबूत किया जा सकता है। यह उनकी समग्र शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिक्षण प्रक्रिया। प्रारंभिक गतिविधि क्रियाविधि। छात्रों से प्रश्न पूछे जैसे विद्युत क्या है और हम कहाँ कहाँ विद्युत का उपयोग करते हैं। कक्षा में छात्रों के विचार और अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें। विद्युत का परिचय। विद्युत के मूल सिद्धांतों का परिचय दें। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। सरल भाषा और उदाहरण का उपयोग करके समझाइए कि विद्युत कैसे कार्य करता है। बैटरी, बल्ब और तार का उपयोग करके एक साधारण विद्युत परिपथ का प्रदर्शन करें। प्रदर्शनी और व्याख्या क्रियाविधि। एक साधारण विद्युत परिपथ बनाइए और छात्रों को दिखाएं कि यह कैसे काम करता है। परिपथ के विभिन्न भागों बैटरी, तार, बल्ब, स्विच के कार्य को समझाइए। परिपथ को चालू और बंद करने का प्रदर्शन करें और विभिन्न भागों के बीच संबंध स्पष्ट करें। व्यवहारिक गतिविधि क्रियाविधि। छात्रों को समूह में विभाजित करें और प्रत्येक समूह को विद्युत परिपथ बनाने के लिए सामग्री दें। समूह को दिशा निर्देश दें कि वे अपने परिपथ को कैसे बनाएं और जांचें। छात्रों की सहायता करें और सुनिश्चित करें कि वे सही तरीके से परिपथ को जोड़ सकें। प्रश्न और उत्तर क्रियाविधि। छात्रों से उनके परिपथ के बारे में सवाल पूछें, उनके द्वारा की गई गलतियों को सुधारें और उन्हें सही दिशा दिखाएं। छात्रों को अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। गृह कार्य। छात्रों को परिपथ के विभिन्न भागों का अध्ययन और उनके कार्यों को लिखित में समझाने के लिए कहें। घर पर एक साधारण परिपथ का चित्र बनाकर लाने के लिए कहें। तैयार की गई गतिविधियाँ। विद्युत परिपथ बनाना। सामग्री बैटरी, कंडक्टर तार, बल्ब, स्विच, टेप। क्रियाविधि। छात्रों को बैटरी, तार और बल्ब का उपयोग करके एक साधारण परिपथ बनाने के लिए कहें। परिपथ को बंद और चालू करने के लिए स्विच का उपयोग करें। विभिन्न सामग्रियों के बीच तारों को जोड़ने के लिए टेप का उपयोग करें। परिपथ की जांच। सामग्री बैटरी, तार, बल्ब, स्विच, मल्टीमीटर यदि उपलब्ध हो। क्रियाविधि। छात्रों को अपने परिपथ की जांच करने के लिए कहें। यदि परिपथ काम नहीं कर रहा है तो कारणों को खोजें और समस्याओं को हल करें। मल्टीमीटर का उपयोग करके धारा और वोल्टेज की माप करें यदि उपलब्ध हो। श्रृंखला और समांतर परिपथ। सामग्री बैटरी, तार, बल्ब, स्विच। छात्रों को श्रृंखला और समांतर परिपथ बनाने के लिए कहें। दोनों प्रकार के परिपथों के बीच अंतर को समझाइए और उनके कार्य करने के तरीकों को स्पष्ट करें। दोनों परिपथ के लिए वोल्टेज और धारा का मापन करें और तुलना करें। सुरक्षा के उपाय। सामग्री, चार्ट पेपर, मार्कर। क्रियाविधि। छात्रों को विद्युत से
जुड़े सुरक्षा उपायों का चार्ट बनाने के लिए कहीं चार्ट पर सुरक्षा के विभिन्न नियमों और उपाय को लिखें, जैसे कि गीले हाथ से विद्युत उपकरणों को न छुएं, खराब तारों का उपयोग न करें आदि। छात्रों को इन सुरक्षा उपायों को पालन करने का महत्व समझाइए। प्रदर्शनी और व्याख्या। बैटरी, बल्ब, तार, स्विच, चार्ट पेपर, मार्कर। छात्रों को एक साधारण विद्युत परिपथ बनाने के बाद उसका प्रदर्शन करने के लिए कहें। प्रत्येक छात्र अपने परिपथ के कार्य को समझाइए और विभिन्न भागों के कार्यों को प्रदर्शित करें। चार्ट पेपर पर परिपथ का आरेख बनाइए और विभिन्न भागों के नाम लिखिए। सामग्री: बैटरी, कंडक्टर, तार, बल्ब, स्विच, टेप, मल्टीमीटर यदि उपलब्ध हो, चार्ट पेपर और मार्कर आदि। निष्कर्ष: इन गतिविधियों और सामग्री के माध्यम से छात्रों को विद्युत और परिपथ के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समझने में मदद मिलेगी और उनकी गणना की कौशल का मजबूत किया जा सकेगा। यह छात्रों के समग्र शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। निर्माण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न: विद्युत परिपथ में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? नंबर 1, धारा को रोकना, ऊर्जा प्रदान करना, बल्ब को जलाना, परिपथ को बंद करना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विद्युत प्रवाह के लिए कंडक्टर का काम करती है? लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, तांबा। श्रृंखला परिपथ में बल्बों की संख्या बढ़ाने पर धारा का क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी, बंद हो जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्न: एक साधारण विद्युत परिपथ के 4 प्रमुख भागों के नाम बताइए और उनके कार्यों को समझाइए। विद्युत परिपथ में स्विच का क्या कार्य होता है? उदाहरण देकर समझाइए। विद्युत परिपथ में धारा कैसे प्रभावित होती है? चित्र के माध्यम से दर्शाइए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न: श्रृंखला परिपथ और समांतर परिपथ के बीच अंतर को समझाइए। दोनों के लाभ और हानि को उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें जो विद्युत परिपथ का निर्माण और उपयोग करते समय अपनाने चाहिए। विद्युत परिपथ में बैटरी और बल्ब के बीच संबंध को समझाइए। उदाहरण के साथ विस्तार से लिखिए। प्रायोगिक प्रश्न: एक बैटरी, बल्ब और तार का उपयोग करके एक साधारण विद्युत परिपथ बनाइए और उसका आरेख बनाइए। विद्युत परिपथ में मल्टीमीटर का उपयोग करके धारा और वोल्टेज की माप करें। अपने निष्कर्ष को रिकॉर्ड करें और समझाइए। निष्कर्ष: इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के समझ को और गहरा किया जा सकता है और उनके ज्ञान को परखा जा सकता है। यह उनकी गणना के कौशल को भी मजबूत करेगा और उनके विषय पर पकड़ को बेहतर बनाएगा। मैं शंभू डिमरी, असिस्टेंट टीचर, मैथ्स एंड साइंस, GUPS, गैर बनाल, नौगांव, उत्तरकाशी। थैंक यू सो मच।